कांग्रेस सरकार के दौरान एक महिला स्मृति ईरानी सड़कों पर सिलेंडर की कीमतों को लेकर धरना दिया करती थी। आज वही स्मृति ईरानी जब खुद की पार्टी सत्ता में है तो कुछ बोलती तक नहीं। दोस्तों, 2005 में सिलेंडर का दाम 280 रुपये था। अब यह दाम हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि भारत का इन्फ्लेशन रेट हर साल का 4 से 6% है। इसलिए सिलेंडर का दाम भी हर साल 4 से 6% तक बढ़ते रहता है। लेकिन अगर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इनके जो दाम बढ़ रहे थे वो 5 से 8% तक बढ़ रहे। 2012 के अंदर 4%, 2013 के अंदर 0.37% और 2014 के अंदर 0.48% ही बढ़े थे। इस टाइम पर मोदी जी ने यह कहा था, अगर मैं चुन के आऊंगा तो सिलेंडर के दाम कम करूंगा। लेकिन जैसे ही मोदी जी 2014 के चुनाव जीते, उन्होंने अगले साल ही सिलेंडर के दाम 46% तक बढ़ा दिए। फिर 2016 में लोगों का प्रोटेस्ट देखते हुए 2017 में 3% दाम कम कर दिए और फिर उसके अगले साल ही 27% दाम बढ़ा दिए। लेकिन फिर 2018 में सरप्राइजिंगली 33% दाम घटा भी दिए। अब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मोदी जी को दया आ गई 2 साल तक देशवासियों को लूटकर। दोस्तों, 2019 में चुनाव आने वाले थे, इसलिए जाहिर सी बात है कि दाम तो कम होने ही थे। आखिर मोदी जी को देश के गरीबों का मसीहा भी तो बनना है। मोदी सरकार जैसे ही 2019 का चुनाव जीतती है, वैसे ही सिलेंडर के दाम 40% बढ़ा दिए जाते हैं। और फिर 2020 में पेंडेमिक आ जाता है तो लोगों के पास पैसे भी कम होते हैं, जिस वजह से मोदी सरकार सब्सिडीज अलॉट करती है, जो कि एक अच्छा काम है। और पेंडेमिक के दौरान मोदी सरकार 14.5% दाम घटा भी देती है, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत भी मिलती है। यह पेंडेमिक 2021 में भी चल रहा था, लेकिन मोदी सरकार फिर से सिलेंडर के दाम 21% बढ़ा देती है। और फिर 2022 के अंदर 46% दाम बढ़ा दिए गए और 2023 के अंदर 4.5% दाम बढ़ाए गए और फिर कुदरती रूप से 27% दाम घटा भी दिए। अब ये क्या बात है? अच्छा, सॉरी, चुनाव भी तो आने वाले थे।